गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है व्यावसायिक पर्यावरण। देखो, व्यावसायिक पर्यावरण दो शब्द हैं, एक व्यवसाय है और एक है पर्यावरण। व्यवसाय जानते हो कि लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी कार्य किया जाता है वो व्यवसायिक कहलाता है। व्यवसायिक और इससे आगे है पर्यावरण, यानी व्यवसाय के समस्त चारों ओर का एनवायरनमेंट, यानी उसकी राजनीतिक आर्थिक और सभी जो बाह्य शक्तियां हैं वो क्या कहलाता है, वो पर्यावरण कहलाता है। इस चैप्टर में अध्याय शुरू करने से पहले इन्होंने एक कहानी दे रखी है, एक रिक्शा चालक कैसे बना उद्यमी। आज का दिन एक सामान्य दिन की तरह था। रिक्शा चालक धर्मवीर काम्बोज, कौन है बेटा? धर्मवीर काम्बोज दिल्ली की सड़कों पर सवारी ले जा रहा था। तभी उसके साथ एक भयावह घटना घटी, यह समझकर कि वह अपने कार्यों पर पुनः वापस नहीं जा पाएगा। यानी उसके साथ एक ऐसी घटना घटी कि वह अब रिक्शा चला नहीं सकता, वापस अपने कार्य पर नहीं जाएगा, उसने जिला हरियाणा में स्थित अपने पैतृक गांव यमुनानगर वापस जाने का निर्णय लिया, जिसमें वह अपना नया जीवन शुरू कर सके। उसके द्वारा स्कूली शिक्षा छोड़ने व तकनीकी प्रशिक्षण के अभाव में रोजगार के अवसर में बाधा पैदा कर रहा था। वह सही अवसर तथा प्रेरणा की खोज में था। धर्मवीर ने राजस्थान में स्थित जयपुर, अजमेर, पुष्कर के बाहरी क्षेत्रों की यात्रा करने के दौरान एक ऐसा अवसर पाया कि उसने वहाँ कार्य कर रही महिलाओं के स्वयं स्वास्थ्य समूह को देखा। महिलाओं को हंसबेरी लड्डू बनाने की प्रक्रिया में लगे रहना एक सामान्य दृश्य था। यद्यपि यह प्रक्रिया सहज प्रतीत होती थी, लेकिन हाथों द्वारा पत्थर के स्लैब पर हंसबेरी का कसना एक कष्टमय अभ्यास था। हंसबेरी को संसाधित करने के लिए मशीनें उपलब्ध थी, परंतु वो उनमें से किसी भी प्रकार की लागत उनके अनुकूल साबित नहीं हुई थी। उद्योग पैमाना बहुत छोटा था और मालिकों के लिए मशीनों की खरीदारी करना तथा उन्हें उपयोग में रखना संभव नहीं था। धर्मवीर ने सब्जियों और फलों के प्रसंस्करण हेतु मशीनों को न केवल सस्ती बनाने की विधि के बारे में सोचना शुरू किया, अपितु उसने अप्रत्याशित स्वास्थ्य संकटों में महिलाओं और श्रमिकों को स्वतंत्र कराने का भी दायित्व उठाने का प्रयत्न किया। उन्होंने भली भांति पता लगाया कि उनके मार्ग में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, परंतु उन्हें चुनौती देना और उन्हें दूर करने के जीवन में उनका एक आदर्श वाक्य था, संघर्ष ही सबसे बड़ी सफलता है, यदि आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। उनकी मशीन की पहली प्रतिकृति प्रोटोटाइप मार्च 2005 में तैयार हुई। यद्यपि मशीन अत्यधिक गर्म होने के कारण एक अनपेक्षित कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई। इस कठिनाइयाँ को समाप्त, यानी उन्होंने जो पहली मशीन बनाई थी वो बहुत गर्म हुई कार्य करते समय। इस कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए उन्होंने लगातार परीक्षण किए, परंतु कठिनाइयों को दूसरे प्रोटोकॉल में भी यथावत रही। यानी उन्होंने दूसरी बार भी उसको जो गर्म होने की प्रक्रिया थी उसकी ज़्यादा उसे देखा, तो परंतु वो समस्या ऐसी की ऐसी बनी रही, लेकिन धर्मवीर हार नहीं माने। अंततः धर्मवीर ने अपने तीसरे प्रोटोटाइप में मशीनरी को अत्यधिक गर्म होने की समस्या को सफलतापूर्वक निराकरण कर लिया। इस प्रोटोटाइप को GIAN यानी नॉर्थ द्वारा खरीदा गया और प्रायोगिक आधार को द्वारा केन्या भेजा गया। GIAN ने प्रतिपुष्टि के आधार पर उन्हें उन प्रावधानों को सम्मिलित करने के लिए कहा जो वहनीय पोर्टेबल बनाते हैं, जिनमें से फोल्डेबल पैरों को सम्मिलित करना शामिल था। उन्होंने द्वारा चौथी मशीनों को निष्क्रिय कार्य प्रणाली द्वारा मशीन के रस के प्रवाह को संबंधित करने के लिए एक चाकू भी शामिल किया। धर्मवीर द्वारा जिस मशीन को विकसित किया गया वह इस प्रकार की अनोखी है कि उनमें सब्जी या फल के बीज को क्षति पहुंचाने बगैर ही, यानी क्या करा, फलों में जो उसके बीज थे उन्हें बिना क्षति पहुंचाए ही विभिन्न प्रकार के उत्पादों से संबंधित कार्य क्षमता है बनाई। इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई कि जिससे रस भी निकल जाता था और उस पे जो वो बीज थे उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचती थी। इससे आगे टॉपिक है विषय प्रवेश। देखो इसमें क्या बताया गया है, ऊपर दिया गया उदाहरण हमें यह बताता है कि रिक्शा चालक के अथक प्रयत्न, यानी धर्मवीर काम्बोज थे, उनके अथक प्रयत्न के द्वारा एक नवीनतम उत्पादन तैयार हुआ। यह उदाहरण यह शिक्षा देता है कि यदि हम मानसिक रूप से ठान लें
तो कोई कार्य जटिल नहीं है। देखो, यदि आप किसी कार्य करने के लिए पहले दृढ़ निश्चय कर लोगे या जब अपने मन में ठान लोगे कि मुझे ये कार्य करना, तो कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। किस प्रकार धर्मवीर ने अपनी सभी समस्याओं को पार करके न केवल एक नवीनतम तथा नवाचार उत्पादन को जन्म दिया, अपितु अपनी शारीरिक पारिस्थितिकी में बगैर समझौता किए एक सफल उद्यमी भी बनकर दिखाया। इस उदाहरण में यह भी प्रदर्शित होता है कि एक नवाचार का मतलब है नई नई खोजों को, नवाचार प्रक्रिया का प्रभाव किस प्रकार संपूर्ण उद्योगों को उत्पादन पर क्षमता पड़ता है, जिससे उद्योग में कार्य क्षमता, श्रमिकों की गुणवत्ता बढ़ोतरी होती है। किसी व्यवसाय की सफलता एकमात्र उसके प्रबंध पर ही निर्भर नहीं करती। इन्होंने कहा कि देखो कि किसी भी व्यवसाय की जो सफलता उसके एक प्रबंध पर ही निर्भर नहीं करती, परंतु अपितु बहुत से बाह्य तत्व भी निर्भर करते हैं। बाह्य तत्व यानी बाह्य का जो एनवायरनमेंट है वो भी बिजनेस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए सरकार के निर्णय और कार्यवाही एवं अन्य व्यावसायिक इकाइयाँ, उपभोक्ता व CSE जैसी गैर NGO सरकारी संगठन NGO। इस अध्याय के अंतर्गत आप कुछ महत्वपूर्ण बाह्य शक्ति या पर्यावरण परिस्थिति या उनके व्यावसायिक उद्यमों क्रिया संचालकों प्रभाव के विषय में अध्ययन करोगे। जैसा अब हमारा टॉपिक शुरू होता है व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ। हमने आपको जब टॉपिक शुरू हुआ था, जब भी बताया था, हम फिर भी आपको दोबारा बताते हैं कि व्यवसाय पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय तथा पर्यावरण। व्यवसाय का मतलब होता है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी वैधानिक कार्य व्यवसाय कहलाता है, और पर्यावरण उस व्यवसाय को समझ चारों ओर से जो उसमें तत्व शामिल होते हैं, बाह्य शक्तियाँ शामिल होती हैं, वह पर्यावरण कहलाता है। इसमें एक परिभाषा हम अपने दोहरे से बता रहे हैं कि व्यावसायिक पर्यावरण उन सभी परिस्थिति, घटनाओं एवं कारकों का योग है जो व्यवसाय पर प्रभाव डालता है। क्या बताया इन्होंने? व्यवसायिक पर्यावरण उन सभी परिस्थिति, घटनाओं एवं कारकों का योग है जो व्यवसाय पर प्रभाव डालते हैं। व्यवसाय पर्यावरण आगे भी जिसमें और बताया गया है, व्यवसाय पर्यावरण दो शब्द व्यवसाय और पर्यावरण के संयोग से बना है। वास्तव में व्यावसायिक पर्यावरण उन सभी परिस्थितियों, घटनाओं और कारकों का योग है जो व्यवसाय पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब देखो इस टॉपिक में क्या बताया गया, अब इस टॉपिक में पढ़ लेते हैं। यह सब मिलजुला, सब एक जैसा ही है। इसमें बताया कि व्यावसायिक पर्यावरण शब्द से तात्पर्य सभी व्यक्ति, संस्थाओं, शक्तियों को संपूर्णता अथवा समग्रता से है जो व्यवसाय उद्यमी से बाहर है किंतु उसे परिचालन को प्रभावित करते हैं। यानी बिजनेस से तो बाहर है परंतु हमारे बिजनेस को प्रभावित करती है। इस एक लेखक द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत किया, यदि संपूर्ण विश्व को ले और उसमें से संगठन को प्रतिनिधित्व करने वाले उपसमूह को पृथक कर दे, जो शेष रह जाता है वो पर्यावरण कहलाता है। यानी बिजनेस को बाहर निकाल दे और सब क्रियाएं क्या रह जाती है, सब हमारा पर्यावरण वो है। आयुकरा अतः सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी अन्य शक्तियाँ भी पर्यावरण का ही एक भाग है। क्या बताए? 4 पॉइंट बताए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी एवं अन्य शक्तियाँ भी पर्यावरण का ही एक भाग है। इस प्रकार प्रतियोगिता इकाई और उपभोक्ता, सरकार, प्रतियोगिता न्यायालय, उपभोक्ता समूह, मीडिया, अन्य संस्थाएं पर्यावरण के ही घटक होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि पर्यावरण में व्यक्ति, संस्थान अथवा इसकी शक्तियाँ किसी व्यावसायिक उद्यम को प्रभावित करने और बदलाव करने और राजनीतिक अनिश्चितता तथा बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता सभी व्यावसायिक इकाइयों को कार्य को बहुत से महत्वपूर्ण तकनीकों से प्रभावित करता है। यदि सरकार द्वारा करों में वृद्धि कर दी जाए तो आम सी बात है कि वस्तु महंगी होनी स्वाभाविक है। वर्तमान उत्पादन तकनीकी सुधार के कारण अप्रचलित हो सकता है। यानी जो हमने उत्पादन अब तैयार कर रखा है और कोई नई तकनीकी आ जाती है तो वो उत्पादन, पुराना वाला हमारा उत्पादन बेकार या अप्रचलित हो सकता है। राजनीतिक अनिश्चितता निवेशकों के मन में भय का वातावरण उत्पन्न करती है। भाई राजनीतिक हस्तक्षेप भी इसमें रोल करता है। और चौथा दे रखा, उपभोक्ताओं की रुचि तथा फैशन के बदलाव से वर्तमान बाजार में स्थान पर नए उत्पादन की मांग हो सकती है। यानी जब भी कभी फैशन आया होगा या बदलाव आता है तो जो हमारा पुराना उत्पादन होता है वो क्या है, वो थोड़ी सी उसकी मांग कम हो जाती है और नए उत्पादन की मांग बढ़
जाती है। इसके अतिरिक्त बाजार में प्रतियोगिता में वृद्धि व्यावसायिक इकाइयों के लाभ में कमी लाती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि बिजनेस जो है आजकल जो है बहुत कंपटीशन हो गया है। एक व्यक्ति अगर किसी चीज़ पर 50 पैसे बचा रहा तो दूसरा व्यक्ति 40 पैसे पर भी काम करने को तैयार होता है बिजनेस में। तो ये क्या है, ये सब बाह्य जो है प्रतियोगिता के कारण, यानी व्यवसाय की प्रतियोगिता के कारण भी इसमें दिक्कत प्रभावित होता है हमारा बिजनेस। अब व्यावसायिक पर्यावरण की निम्नलिखित विशेषता, ये सबसे पहला पॉइंट बताइए, बाह्य शक्तियों की समग्रता। यानी व्यवसाय में क्या होता है, जो बाह्य शक्ति होती है उनका रोल ज़्यादा होता है, जैसा भी बताया, राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी या फैशन रुचि कारण जो चेंजेस आते हैं। देखो इसमें क्या बता रखा है, व्यावसायिक इकाइयों की बाहर की सभी चीज़ों का कुल योग जो व्यावसायिक पर्यावरण कहते हैं। इसकी प्रकृति सामूहिक होती है। विशिष्ट एवं साधारण शक्तियाँ, देखो विशिष्ट एवं साधारण शक्तियाँ बताइए इन्होंने। व्यावसायिक पर्यावरण के अंतर्गत विशिष्ट एवं साधारण दोनों शक्तियाँ शामिल होती हैं। विशिष्ट शक्तियाँ जैसे निवेशक, ग्राहक, प्रतियोगी या आपूर्तिकर्ता पृथक पृथक उद्यमों को उनके प्रतिदिन के कार्यों से सीधे तौर पर प्रभावित करती है। ये शक्तियाँ किसी एक उद्यम को अप्रत्यक्ष तौर पर ही प्रभावित कर सकती है। दूसरा बताया इसमें, नेक्स्ट है आंतरिक संबंध। व्यावसायिक वातावरण के विभिन्न भाग अथवा तत्व एक दूसरे से घनिष्ठ से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए लोगों का जीवन अवधि में वृद्धि तथा स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के कारण बहुत से उत्पादन सेवाएं जैसे चर्बी रहित खाद्य तेल, डाइट कोक या स्वास्थ्य स्थल की मांग की बढ़ोतरी हुई है। वह नवीनतम स्वास्थ्य उत्पादकों व सेवाओं को लोगों को जीवन की शैली में परिवर्तन कर दिया है। गतिशील प्रकृतियाँ, तुम्हें गतिशील का मतलब होता है चेंजेस लाना, परिवर्तन करना। देखो प्राय बिजनेस जो किस पर डिपेंड करता है, जैसे ही नवाचार हो जाता है, नई चीज़ों की मांग हो जाती है, तो बिजनेस को अपने आप में परिवर्तन करना पड़ता है। व्यवसाय में प्राय व्यावसायिक पर्यावरण गतिशील होता है तथा तकनीकी सुधार के रूप में, बाजार की नवीन प्रतियोगिताओं के रूप में अथवा उपभोक्ताओं की प्राथमिकता के रूप में बदलता रहता है। अनिश्चितता, पांचवा पॉइंट क्या है इसमें, अनिश्चितता। व्यावसायिक पर्यावरण अधिकांश रूप से निश्चित नहीं होता, क्योंकि इसके द्वारा भविष्य की घटनाओं को पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। देखो अनिश्चितता होती है कि आप भविष्य की घटनाओं को पूर्ण रूप से तो फोरकास्टिंग नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। जब पर्यावरण में बहुत तेजी गति परिवर्तन आ रहा है, जैसे फैशन, उद्योग, सूचना तकनीकी में। इससे आगे 2 पॉइंट और है इसमें। सबसे पहला, इससे अगला पॉइंट है जटिलता। देखो प्राय व्यवसाय पर्यावरण में विभिन्न स्रोतों द्वारा पैदा होने के वाले अनेक पारस्परिक संबंधित एवं गतिशील स्थितियाँ व शक्तियाँ शामिल होती हैं। इस कारण अति शीघ्र यह समझना जटिल हो जाता है कि वर्तमान पर्यावरण तत्वों से बना है। अन्य शब्दों में पर्यावरण एक जटिल तत्व है। इसे अलग अलग भागों में समझना आसान है, लेकिन विस्तृत रूप में बहुत ज़्यादा जटिल है। उदाहरण के लिए यह पता करना कि जटिल में बाजार में किसी उत्पादन की मांग में परिवर्तन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी या विधिक तत्व किस परिसीमा तक प्रभावित पड़ेगा। तुलनात्मक, इससे अगला टॉपिक है तुलनात्मक, कंपैरिजन, यानी एक दूसरे से तुलनात्मक। व्यावसायिक पर्यावरण एक तुलनात्मक कल्पना अवधारणा है, क्योंकि यह विभिन्न देशों के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से पृथक होता है। इस प्रकार भारत में साड़ियों की मांग अत्यधिक हो सकती है, लेकिन फ्रांस में साड़ियों की मांग न के बराबर होती है। आज का टॉपिक बेटा यहीं समाप्त होता है, और टॉपिक कल पढ़ेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बेटा फ़ोन कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। ओके।